ओम प्रकाश राजभर ने चलाई सावधान रथ यात्रा, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के ग्राम सभा कटिया में सावधान रथ यात्रा का जनसभा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। यह सावधान रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों, दलितों, अन्य समाजों को सावधान जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। ये लड़ाई इनकी हक दिलाने के लिए चलाया जा रहा है। यह सावधान रथ यात्रा मर्दह, जंगीपुर, हंसराजपुर, शादियाबाद, मजूई मोड़ से होते हुए रैली के साथ ग्राम सभा कटिया जनसभा में एकत्रित हुई, जिसमें सुहेल देव, पार्टी के दिग्गज नेता लोग शामिल रहे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सावधान रथ यात्रा लोगों के हक दिलाने के लिए लड़ाई लिया जा रहा है। जातिवाद, जाति जनगणना कराना, स्वास्थ्य, बिजली फ्री, गरीबों का बिल माफ हो, गरीबों का इलाज फ्री में हो, बिहार, गुजरात जैसे यूपी में भी शराबबंदी हो, यह सब मुद्दे को लेकर यह सावधान यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग, दलित, उनका हक मिलना चाहिए। जैसे बड़े लोग का बिजली माफ हो सकता है, तो गरीबों का बिजली माफ क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तेरे बीच नेता आए तो उनसे कहो, देश में दो चीज महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीज फ्री होनी चाहिए। गाजीपुर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जातिवार जनगणना, जातियों की गिनती कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह यूपी में भी शराबबंदी, गरीबों का इलाज फ्री में हो। इस तरह के मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभी तक आप नेताओं के लिए लड़ते हो, और नेता जब यहाँ से चला जाता है तो सत्ता पाने के बाद वो भूल जाता है, एमएलए एमपी बनने के बाद वो भूल जाता है। तो उनको याद दिलाने के लिए जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि तेरे बीच में नेता में, तो उनसे कहो कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। गरीब परेशान है तो बिजली का बिल, अमीरों के अगर कर्जे माफ हो रहे हैं तो गरीबों के बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इस बात के लिए उनको जागृत कर रहे हैं। 20 साल से ओम प्रकाश राजभर की ये जो लड़ाई चल रही है, आगे कब तक जारी रहेगी? जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव राजभर जी का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम जी, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण पर कब विजय पालेंगे आप? देखिए, हमारा मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोई मानता नहीं था कि मंदिर के लिए कोर्ट आदेश देगा, लेकिन वो समय आया कि मंदिर बनाने का आदेश हुआ। तो हम अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अगर लड़ेंगे अपने हक के लिए, तो वो निश्चित होगा। विधायक जी, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया गया, तो उसको लिए क्या है? हो सकता हो मुसलमानी करवा लिए हम अपना। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिलिए चोर समझता है, ठीक ना? कहता है जब से ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनके तेवर नरम हो गए हैं। नहीं, नरम तेवर नहीं है, हमारे तेवर गरम है। हम जातिवार जनगणना के लिए ललकार रहे हैं, किसके लिए? इन्हीं के लिए ना। सत्ता में बैठे हुए लोग हों चाहे विपक्ष में हो, ये जब सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं करा देते महाराज? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू क्यों नहीं कर देते? आज रोजगार परक शिक्षा, आज बेरोजगारी इतनी चरम पे है। आज आप उठा के देखिए कि अगर कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कलम बनाना, लैपटॉप बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय अगर अनिवार्य कर दिया जाए, रोजगार परक शिक्षा लागू कर दिया जाए, तो बेरोजगारी में थोड़ा गिरावट आएगी। रोजगार परक शिक्षा लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करेंगे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल पहले ही माफ कर। आरक्षणों पे भी चर्चा कर रहे हैं आप, और देखिए सरकार का दावा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है तमाम नीतियां लेके आ रहे हैं, उसके लिए क्या? हाई कोर्ट का आदेश है ना कि हम थोड़ा कर रहे हैं। हाई कोर्ट सर्वोपरि है ना। हाई कोर्ट ने आरक्षण के लिए वकालत किया है ना, हम थोड़ा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन न हो, लेकिन उसको भी नेताओं ने तोड़ा न। गरीब सामण को 10% आरक्षण 72 घंटे में दिया न। हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई न। ओम प्रकाश जी, 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के साथ रहेंगे या फिर भाजपा? देखिए, अभी तो 25 करोड़ आबादी के साथ हैं और इस समय आपके साथ हैं।